हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस की आज की वीडियो में हम बात करेंगे मानचित्रण की। बात करेंगे मानचित्र की, मानचित्र के घटकों की बात करेंगे। मानचित्र का उपयोग हम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि मानचित्रण किसे कहते हैं, यानी कि मैपिंग किसे कहते हैं। पृथ्वी के सतह के किसी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पृथ्वी, नदी आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप में बनाना मानचित्रण कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि मैपिंग किसे कहते हैं, मानचित्रण किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की सतह के किसी भी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पर्वत, नदी आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप में बनाना क्या कहलाता है, मानचित्रण कहलाता है। ठीक है, आप क्या करते हैं, इसे कागज में बनाते हैं। किसी भी स्थान की स्थिति आप कागज पे बना रहे हैं पैमाने की सहायता से। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो मानचित्रण कहलाएगा। तो यही कहा गया कि पृथ्वी की सतह के किसी भी भाग के स्थानों को। ठीक है, आपने क्या किया, पूरी पृथ्वी थी, जैसे आपने इंडिया का वो ले लिया, तो इंडिया के जो स्थान है, देश है, स्थान है, नगर हैं, जो ज़िले वगैरह होते हैं, या आपने मान लिया स्टेट वगैरह हैं, उनकी स्थिति आपने क्या किया, कागज़ में बनाई लघु रूप में। ठीक है, और किसकी सहायता से, तो पैमाने की सहायता से, स्केल की सहायता से आपने बनाया, तो वो क्या कहलाएगा, वो मानचित्रण कहलाएगा। मानचित्र किसे कहते हैं, मैप किसे कहते हैं। मैप शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मैप्पा से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो जिसका शाब्दिक अर्थ है कपड़े का रुमाल या मेजपोश। ठीक है, अगर मानचित्र की हम बात करें, इसे इंग्लिश में मैप कहते हैं, तो मैप शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के मैप्पा शब्द से हुई है, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कपड़े का रुमाल या मेजपोश। ठीक है, सिंपल सा है। मानचित्र शब्द दो शब्दों के योग से बना है, मान प्लस चित्र। मान का अर्थ होता है मानक, तथा चित्र का अर्थ होता है रेखा चित्र। इस प्रकार मानचित्र का अर्थ हुआ मानकीकृत चित्र। ठीक है, अगर हम बात करें मानचित्र को, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मान प्लस चित्र। मान का अर्थ क्या हो गया, तो मानक हो गया। ठीक है, और चित्र का अर्थ क्या होता है, तो रेखा चित्र होता है। तो इस प्रकार हम मानचित्र का अर्थ क्या कह सकते हैं, तो मानकीकृत चित्र। ठीक है, जो मानकों की सहायता से बनाए जाते हैं चित्र, वो मानकीकृत चित्र कहलाते हैं। ठीक है, मानचित्र किसी क्षेत्र की लंबाई, चौड़ाई, उसके आकार, प्रकार, उस क्षेत्र से संबंधित अन्य बातों की जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, तो मानचित्र की अगर हम बात करें तो क्या करता है ये, तो किसी भी देश की लंबाई, चौड़ाई, उसके आकार, प्रकार तथा उस क्षेत्र से संबंधित जितनी भी बातें होती हैं, उसकी जानकारी हमें मानचित्र से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, कि कितनी नदियाँ बह रही हैं, अगर हम देखें रेलवे का जाल कैसा है, वहाँ पर सड़कों का जाल कैसा है, तो ये सारी चीज़ें हमें मानचित्र से प्राप्त हो जाती हैं। F.J. मॉकहाउस ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसके भाग का समतल पृष्ठ यानी कि कागज पर लघु चित्रण मानचित्रण कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, इनकी याद कर लेना है, एक ही डेफिनेशन है। F.J. मॉकहाउस के अनुसार क्या है कि संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग का समतल पृष्ठ यानी कि कागज पर लघु चित्रण क्या कहलाता है, मानचित्र कहलाता है। ठीक है, या तो संपूर्ण पृथ्वी को आप ले लें इसमें, या क्या करें, उसके किसी भाग को ले लें, तो उसका हम क्या करते हैं, समतल पृष्ठ यानी कि कागज पर लघु चित्रण जो करते हैं, वो क्या कहलाता है, वो मानचित्र कहलाता है। अब मानचित्र के घटक देख लेते हैं। तो मानचित्र के तीन घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, तो मानचित्र के कितने घटक हैं, तो तीन घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। ये तीन मानचित्र के प्रमुख घटक हैं, इन्हें याद रख लेना। एक नंबर में पूछा जाएगा कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं, तो तीन घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। अब हम बात कर लेते हैं मानचित्र में दिशाओं की। ठीक है, किसी भी मानचित्र को देखने के लिए हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, कि कौन सी जगह पे कौन सी दिशा होती है, कौन से स्थान पे। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो देखिए, अगर हम बात करें तो हमेशा जब भी मैप हम देखते हैं, तो उसमें ऊपर की जो साइड होती है वो उत्तर को दिखाती है, जबकि नीचे की जो साइड होती है वो दक्षिण को दिखाती है। वैसे ही अगर हम राइट साइड देखें, तो वो जो दिशा होती है वो हमें पूर्व को दिखाती है, जबकि लेफ्ट साइड की जो दिशा होती है वो हमें पश्चिम को दिखाती है। ठीक है, और वैसे ही अगर हम बात करें तो उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा होती है वो उत्तर पूर्व को दिखाएगी। वहीं उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा होगी वो उत्तर पश्चिम को दिखाएगी। जबकि पूर्व और दक्षिण के बीच की जो दिशा होगी वो क्या दिखाएगी, वो दक्षिण पूर्व को दिखाएगी, और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम को दिखाएगी। ये चीज़ हमेशा याद रखना। जैसे हम इंडिया का मैप देखते हैं, तो जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वो उत्तर में आता है। ठीक है, वहीं अगर हम कन्याकुमारी की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो ये जो एरिया होते हैं वो नीचे साइड हैं, ये सारे दक्षिण में दिखाते हैं। ठीक है, वो दक्षिण को दिखाएंगे। पूरब की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, ये सारे जितने भी एरिया हैं वो हमें पूर्व को दिखाते हैं। वहीं अगर हम गुजरात का एरिया देखें, वो हमें क्या दिखाएगा, वो पश्चिम का एरिया दिखाएगा। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना, हम कोई भी मैप देखें, चाहे वर्ल्ड मैप देखें, चाहे इंडिया का मैप देखें, कोई भी मैप देखेंगे, तो ऊपर की जो दिशा होती है वो हमेशा उत्तर को क्या करेगी, इंगित करेगी। जबकि नीचे की जो दिशा होगी वो हमेशा दक्षिण को इंगित करेगी। जैसे अंटार्कटिका है, वो हमें दक्षिण में दिखता है। ठीक है, और अगर हम पूर्व की बात करें, तो जो राइट साइड का एरिया होता है वो पूर्व में दिखाता है। जैसे जापान का अगर हम देखें इंडिया से, कि जापान कहाँ स्थित है इंडिया से, तो वो पूर्व में स्थित है। वैसे ही अगर हम यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, ठीक है, तो वो मैप में हमें पश्चिम में देखने को मिलता है। ठीक है,
तो ये चीज़ें हैं, हमेशा याद रखना। ऊपर की दिशा उत्तर होगी, नीचे की दिशा क्या होगी? दक्षिण होगी। राइट साइड की पूर्व होगी, लेफ्ट साइड की हमेशा पश्चिम होगी। ठीक है? और इन दोनों के बीच में, उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर-पूर्व हो जाएगा, उत्तर-पश्चिम के बीच में उत्तर-पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण-पूर्व हो जाएगा और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा दक्षिण-पश्चिम कहलाएगी। अब हम मानचित्र का उपयोग देख लेते हैं। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया मानचित्र का उपयोग। तो सबसे पहले समय निर्धारण के लिए हम लोग मानचित्र का उपयोग करते हैं। किसी भी समय का स्थान का निर्धारण करने के लिए हम क्या करते हैं? मानचित्र का उपयोग करते हैं। फिर है कि देश, प्रांत, नगर आदि की सीमाओं का निर्धारण करने में हम किसका उपयोग करते हैं? मानचित्र का उपयोग करते हैं। ठीक है? किसी भी देश को, प्रांत को, नगर को, उसकी जो सीमाएँ होती हैं उसका निर्धारण करने में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। यात्रा करते समय मानचित्र का उपयोग मार्ग निर्देशक के लिए करते हैं, अर्थात यात्री तथा नाविकों को मार्ग बताने के लिए करते हैं। ठीक है? तो यात्रा करते समय हम मानचित्र का उपयोग कैसे करते हैं? तो मार्ग निर्देशक के लिए करते हैं। ठीक है? हमें निर्देशित करने के लिए हम यूज़ करते हैं मैप का। ठीक है? अभी गूगल मैप का हम यूज़ करते हैं जब कभी नई जगह पे जाते हैं तो। ठीक है? अर्थात यात्रिकों तथा नाविकों को मार्ग बताने के लिए करते हैं। फिर देखिए मानचित्र का उपयोग भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तन को दिखाने में भी करते हैं। ठीक है? तो भौगोलिक स्थितियाँ पता करने में करते हैं हम लोग, ऐतिहासिक स्थितियाँ, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? मैप का यूज़ करते हैं। फिर है कि विभिन्न प्रांतों की तुलनात्मक अध्ययन करने में हम मैप का यूज़ करते हैं। ठीक है? हमने 2 स्थानों का हमें तुलना करनी है तो हम क्या करेंगे? मैप का यूज़ करेंगे। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं मानचित्र के प्रकार की। तो मानचित्र का प्रकार देखिए 2017 में पूछा गया, तो सबसे पहले इसे बाँटा गया मापक के आधार पे। तो मापक के आधार पे 2 प्रकार होते हैं मानचित्र के। पहला दीर्घ मापक मानचित्र और दूसरा लघु मापक मानचित्र। ठीक है? लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्ज़ाम में हर बार, तो इसे अच्छे से देखेंगे। ठीक है? तो सब हम पढ़ रहे हैं मानचित्र के प्रकार और मानचित्र के प्रकार को कई भागों में बाँटा गया है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मापक के आधार पे। ठीक है? तो मापक के आधार पे इसे 2 भागों में बाँटा गया है, लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप। यानी कि दीर्घ मापक मानचित्र और लघु मापक मानचित्र। दीर्घ मापक मानचित्र की अगर हम बात करें, इस मानचित्र में छोटे-छोटे क्षेत्रों के विवरणों को दिखाते हैं। इसका मापक 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। इन मानचित्रों का उपयोग जिले, विकासखंड, मकान, खेत आदि नाप जोख के लिए किया जाता है। ठीक है? अगर हम दीर्घ मापक मानचित्र की बात करें, तो इस मानचित्र में हम क्या करते हैं, जो छोटे-छोटे क्षेत्र होते हैं, स्थान होते हैं, तो उनके विवरण को दिखाते हैं। जैसे आपने किसी गाँव को दिखा लिया, ठीक है? किसी विकासखंड को दिखा लिया, किसी कस्बे को दिखा दिया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दीर्घ मापक मानचित्र को दिखाते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत छोटा स्मॉल एरिया आप दिखा रहे हैं। ठीक है? तो इसमें जो मापक हम रखते हैं, स्केल रखते हैं, वो क्या होती है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर होती है। ठीक है? तो 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को यहाँ पे दिखाएगी। क्योंकि इसमें क्या है कि हम छोटे-छोटे एरिया को दिखा रहे हैं, तो वो आराम से उतने में कवर हो जाएगा। तो इन मानचित्रों को हम उपयोग किसमें करते हैं, तो जिले, विकासखंड, मकान, खेत आदि की नाप-जोख के लिए किया जाता है। ठीक है? तो ये हो गया दीर्घ मापक मानचित्र। फिर आता है आपका लघु मापक मानचित्र। अगर लघु मापक मानचित्र की बात करें, तो इन मानचित्रों में बड़े क्षेत्रों को प्रदर्शित करने में किया जाता है। इसका मापक क्या होता है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर या इससे अधिक हो सकता है। अब होता क्या है कि जब आप किसी देश को दिखा रहे हो, कई सारे देशों को दिखा रहे हो, उनकी स्थितियाँ दिखा रहे हो, तो आप किसका यूज़ करेंगे? लघु मापक मानचित्र का करेंगे। ठीक है? इसमें पूरे देश को दिखा रहे हैं, बड़े-बड़े शहरों को दिखा रहे हैं या मान लीजिए कई देशों के समूह को दिखा रहे हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं? लघु मापक मानचित्र का यूज़ करते हैं। देखिए लघु से आप समझिए कि बड़े-बड़े क्षेत्रों को दिखाना है, ठीक है? दीर्घ से मतलब है कि आप छोटे-छोटे क्षेत्रों को दिखा रहे हैं। लेकिन क्या है कि इसमें स्केल जो होगी वो छोटी होगी, दीर्घ वाले में। लघु वाले में क्या होगा कि स्केल जो होगी वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर दिखाएगा या उससे अधिक दिखाएगा। जबकि दीर्घ मापक में क्या था 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर दिखा रहा था क्योंकि हमें उसमें क्या छोटे-छोटे एरिया को दिखाना था। और जबकि लघु मापक में हमें बड़े-बड़े एरिया को दिखाना है। तो एक दूसरे का आप क्या कर सकते हैं अपोज़िट कर सकते हैं। लघु देखने को मिले तो समझो बड़े-बड़े एरिया को दिखाना है और अगर दीर्घ देखने को मिल जाए तो समझो छोटे एरिया को दिखाना होता है, उसका विवरण दिखाना होता है हमें। तो वही है कि लघु मापक मानचित्र में क्या है कि इन मानचित्रों में बड़े क्षेत्रों को प्रदर्शित करने में किया जाता है। इसका मापक 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर या इससे अधिक होता है। एटलस मानचित्र जो है वो लघु मापक मानचित्र होते हैं। इन मानचित्रों का उपयोग समस्त विश्व, महाद्वीप तथा किसी भी देश में भौगोलिक इकाइयों को प्रदर्शित करने में करते हैं। ठीक है? अगर हम लघु मापक मानचित्र की बात करें, तो इसका उपयोग हम कैसे करते हैं? तो जो एटलस मानचित्र आपने देखा होगा, एटलस की बुक भी आती है, उसमें कई सारे मानचित्र दिखाए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो पूरे वर्ल्ड को दिखा रहा होता है, ठीक है? कई सारे देशों के समूह को दिखा रहा होता है। तो उसमें जो मैप आपको देखने को मिलते हैं, वो लघु मापक मानचित्र होते हैं, ठीक है? क्योंकि इनका उपयोग क्या करते हैं हम समस्त विश्व, महाद्वीप, किसी भी देश की भौगोलिक इकाइयों को प्रदर्शित करने में करते हैं, ठीक है? तो एटलस जो है वो लघु मापक मानचित्र का एग्ज़ाम्पल है। अगर पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं।
तो हमने मापक के आधार पर देख लिए कि जो मैप होते हैं, मानचित्र होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। अब हम देख लेते हैं जो दूसरा पार्ट जो बाँटा गया है, वो है उद्देश्य के आधार पर। ठीक है? उद्देश्य के आधार पे क्या है कि जो मैप होते हैं, वो कई टाइप के होते हैं। देख लेते हैं। तो उद्देश्य के आधार पर जो मानचित्र हैं, उनके निम्न प्रकार हैं। जिसमें पहला आता है आपका प्राकृतिक मानचित्र, जिसे फिजिकल मैप भी कहते हैं। इन मानचित्रों को धरातलीय मानचित्र भी कहा जाता है। ये चीज़ याद रखना कि प्राकृतिक मानचित्र जो होते हैं, जो फिजिकल मैप होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें धरातलीय मानचित्र कहा जाता है। इनमें धरातल की बनावट, पर्वत पठार, नदी, समुद्र, वनस्पति आदि रंगों द्वारा दर्शाई जाती हैं। ठीक है? अगर हम प्राकृतिक मानचित्र या फिजिकल मैप की बात करें, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? धरातलीय मानचित्र कहते हैं क्योंकि इसमें हम धरातल दर्शाते हैं। ठीक है? जैसे कि जो पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, समुद्र है, वनस्पति है। ठीक है? जो प्राकृतिक चीज़ें हैं पृथ्वी पर उपस्थित, उनको हम इसके द्वारा दिखाते हैं प्राकृतिक मानचित्र द्वारा। ठीक है? फिजिकल मैप द्वारा। और इन्हें विभिन्न रंगों से दिखाते हैं। जैसे हमें क्या कि पहाड़ों को दिखाना है तो हमने क्या किया ब्राउन रंग से दिखा दिया। पठारों को दिखाना है तो हमने येलो रंग से दिखा दिया। नदियों को दिखाना है तो हमने ब्लू रंग से दिखा दिया। ठीक है? अगर हमें वनस्पति दिखानी तो हमने ग्रीन रंग से दिखा दी। तो ऐसे करके हम क्या करें विभिन्न रंगों द्वारा इन्हें दर्शाते हैं। ठीक है? तो एक चीज़ याद रखना कि प्राकृतिक मानचित्र जो होते हैं इसे धरातलीय मानचित्र कहते हैं और इनमें हम धरातल की बनावट जो होती है पर्वत पठार या जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उन्हें दर्शाते हैं। ठीक है? तो पहला ये हो गया उद्देश्य के आधार पे। दूसरा है आपका यातायात मानचित्र यानी कि ट्रांसपोर्ट मैप। इन मानचित्रों में रेल, सड़कें, वायुयान, जलमार्ग, बंदरगाह आदि दर्शाए जाते हैं। ठीक है? नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें यातायात के जितने भी साधन होंगे, ठीक है? जो भी मार्ग होंगे यातायात के, उन्हें दर्शाया जाएगा। ठीक है? तो यातायात मानचित्र या ट्रांसपोर्ट मैप क्या होता है? तो इन मानचित्रों में रेल, सड़कें, वायुमार्ग, जलमार्ग, बंदरगाह आदि दर्शाए जाते हैं। ठीक है? तो ये यातायात मानचित्र है। तो जो मानचित्र होते हैं उनसे ये चीज़ समझ में आती है कि जिसका उद्देश्य होता है, जिसमें हम लोगों का उद्देश्य शामिल होता है, तो उस टाइप के मानचित्र हैं। जैसे हमें यातायात की चीज़ें दिखानी तो यातायात मानचित्र हो गया। अगर हमें प्राकृतिक चीज़ें दिखानी थी तो प्राकृतिक मानचित्र हो गया। और भी टाइप हैं इसके। फिर तीसरा जो टाइप है इसमें वो है राजनीतिक मानचित्र जिसे हम लोग पॉलिटिकल मैप भी कहते हैं। इन मानचित्रों में हम क्या दिखाते हैं तो इन मानचित्रों में किसी देश, राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? जब हम क्या करते हैं किसी भी देश में जो सीमाएँ होती हैं उन्हें प्रदर्शित करते हैं किसी देश की। राज्य या अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएँ होती हैं उन्हें हम दिखाते हैं। ठीक है? जो भी मैप हम ज़्यादातर पढ़ते हैं, ठीक है? कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, उत्तर प्रदेश के साथ कितने प्रदेशों की सीमाएँ लग रही हैं, ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं जिस मैप में हम पढ़ते हैं, वो राजनीतिक मैप होता है। ठीक है? राजनीतिक मानचित्र होता है वो। ठीक है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजनीतिक मानचित्र से आप क्या समझते हैं? तो वे मानचित्र जिससे किसी देश, राज्य एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ प्रदर्शित करते हैं, वो राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं और ज़्यादातर हम लोग इसी का यूज़ करते हैं। ठीक है? तो ये पॉलिटिकल मैप हो गया। फिर आता है आपका मौसम मानचित्र, जिसे वेदर मैप भी कहते हैं। ठीक है? तो मौसम मानचित्र को हम लोग वेदर मैप कहते हैं। इन मानचित्रों में किसी क्षेत्र विशेष की दशाओं वर्षा, ताप, वायुदाब आदि प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? तो जब भी हम किसी मानचित्र में किसी क्षेत्र विशेष की दशाओं का वर्णन करें, ठीक है? वर्षा, तापमान, वायुदाब आदि को प्रदर्शित करें, तो वो मौसम मानचित्र कहलाता है। जैसे कि अभी रैमल आ रहा है, ठीक है? चक्रवात है और बंगाल की साइड से आ रहा है, बंगाल की खाड़ी की साइड से। तो उसे हम जब दिखाएँगे तो वो हम किसमें दिखाएँगे? वो मौसम मानचित्र के अंतर्गत दिखाएँगे। ठीक है? कि वो क्या है कि बंगाल के एरिया में की कैसी दशा है, वर्षा की स्थिति कैसी है, तापमान कैसा होगा, उसके आने के बाद वायुदाब कैसा होगा। तो इन स्थितियों को हम दिखाएँगे तो वो मौसम मानचित्र में दिखाएँगे। ठीक है? फिर नेक्स्ट है हमारा जलवायु मानचित्र। जलवायु मानचित्र यानी कि क्लाइमेट मैप में किसी विशेष क्षेत्र की विशेष वर्ष की जलवायु दशाओं एवं आर्द्रता को प्रदर्शित करते हैं। तो जलवायु मानचित्र में क्या है कि हम क्या करेंगे, किसी क्षेत्र विशेष की वर्ष की जो जलवायु की स्थिति रही है, ठीक है, जलवायु की दशाएँ जो रही हैं, आर्द्रता की स्थिति जो रही है, उसे हम प्रदर्शित करते हैं जलवायु मानचित्र से। ठीक है? फिर आता है आपका लास्ट में मृदा मानचित्र। मृदा मानचित्र यानी कि सॉइल मैप। इन मानचित्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी का प्रदर्शन किया जाता है कि कौन से राज्यों में कौन-सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लैटेराइट कहाँ पाई जाती है, जलोढ़ कहाँ पाई जाती है, लाल मृदा कहाँ पाई जाती है, काली मृदा कहाँ पाई जाती है। तो मृदा मानचित्र में हम क्या करते हैं, इन मानचित्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी का हम प्रदर्शन करते हैं। ठीक है? तो और भी उद्देश्य हो सकते हैं, तो उद्देश्य के आधार पर कई सारे मैप होते हैं। ठीक है? कई टाइप के मैप होते हैं। ठीक है, मृदा दिखा दी, कहीं पहाड़ों के आधार पे हमने बाँट दिया, तो कहीं सड़कों के आधार पे बाँट दिया, ठीक है, राजमार्गों के आधार पे बाँट दिया, तो उद्देश्य के आधार पे कई टाइप होते हैं, ठीक है, तो आपको इन टाइप्स को लिख लेना है, ठीक है। तो देखिए, अब आपको जो स्क्रीन पे मैप देखने को मिल रहा है, तो एक तरीके से ये क्या है पॉलिटिकल मैप है। इससे क्या है कि एक तो हमें ये पता चल रहा है कि भारत के पड़ोसी देश कौन है, ठीक है? या मान लीजिए जो उत्तर प्रदेश है आपका, ठीक है? इसके पड़ोसी राज्य कौन से हैं, ठीक है? सीमाएँ दिखा रहा है ये सारी चीज़ें, तो ये सारे पॉलिटिकल मैप हो जाएँगे। और दूसरा अगर इसका टाइप पूछा जाए तो ये कौन से टाइप में आएगा?
तो ये आएगा आपका लघु मापक मानचित्र में, क्योंकि इसमें क्या है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कई किलोमीटर होगा, ठीक है? 1 सेंटीमीटर बराबर कई किलोमीटर होगा, इसलिए इसे लघु मापक मानचित्र कहेंगे। क्योंकि अगर आपको क्या दिखाना होता है, उत्तर प्रदेश का कोई जिला दिखाना होता है, ठीक है? तो वो तो छोटे में आ जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर वो 1 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन जब आप पूरे देश को दिखा रहे हैं, इनकी सीमाओं को दिखाएँगे, राज्यों के बीच दूरियाँ दिखाएँगे, कितनी दूरी पे स्थित है, तो वहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? लगभग 100 किलोमीटर या इससे अधिक होगा, ठीक है? तो ये हो जाता है आपका लघु मापक मानचित्र, ठीक है? ये इंडिया का मैप है। मैप अगर आपको नहीं आता भरना, तो मैप ज़रूर याद कर लें, क्योंकि मैप जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी आपको स्थिति अगर मान लें कहीं की आपको खबर बताई जा रही है, मान लें तमिलनाडु की बताई जा रही है या आंध्र प्रदेश की बताई जा रही है, तो अगर आंध्र प्रदेश जैसे ही बोला जा रहा है, तो आपके अंदर क्लिक होना चाहिए माइंड के अंदर कि आंध्र प्रदेश तो यहाँ पर स्थित है, ठीक है? तेलंगाना के नीचे स्थित है या कहीं कर्नाटक से मिल रही है उसकी सीमा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर स्थित है। तो मैप का आना बहुत ज़रूरी है अगर आप टेट, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? और अब तो आप काफ़ी ऊपर आ गए हैं, तो अब तो आपको मैप फिल करना आना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ स्थित है, नागालैंड कहाँ स्थित है, बिहार कहाँ स्थित है, ठीक है? इनकी सीमाएँ और किस जगह पे स्थित है, कि उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है, पूर्व में स्थित है, पश्चिम में स्थित है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो होते हैं क्वेश्चन सीधा-सीधा बनता है। अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखकर बिहार की स्थिति पूछी जाए कि बिहार कहाँ पे स्थित है उत्तर प्रदेश से, तो पूर्व में स्थित है, ठीक है? अगर पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश को देखकर मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है? तो दक्षिण में स्थित है। ऐसे करके ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? तो ये मैप जो है आपको आना चाहिए। अब ये देखिए आपका वर्ल्ड का मैप हो जाएगा। वर्ल्ड के मैप की बात करें तो ये भी लघु मापक मानचित्र में आता है, ठीक है? इसमें भी 1 सेंटीमीटर बराबर कई किलोमीटर होगा, ठीक है? कि इसमें क्या है कि हम पूरे वर्ल्ड को दिखा रहे हैं। ये इंडिया रहा आपका, ठीक है? ये अफ्रीका रहा। महाद्वीप भी आपको पता होना चाहिए कौन-सा महाद्वीप कहाँ पे स्थित है, ठीक है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? यूरोप, ये सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है? ये आपका अंटार्कटिका हो जाएगा। तो ये लघु मापक मानचित्र है। अब ये जो आपको मैप दिख रहा है, ये कैसा मैप हो जाएगा? तो ये प्राकृतिक मानचित्र हो जाएगा, क्योंकि ये पठारों की स्थिति दिखा रहा है आपको, ठीक है? जो आपके अरेबियन सी है, वेस्ट ऑफ बंगाल है, इनकी स्थिति दिखा रहा है, इंडियन ओशियन की स्थिति दिखा रहा है, ठीक है? तो पठार और पहाड़ वगैरह दिखा रहा है इसमें, तो ये प्राकृतिक मानचित्र हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारे जो भी आज का टॉपिक था यहीं पे कंप्लीट होता है। मानचित्रण में इसी इतना ही है, ठीक है? मानचित्रण जो आपका टॉपिक था इतना ही था उसमें। तो इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है? एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको पता होने चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।